बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को, जो कि हमारे पास है इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एड्स। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द human body capacity to resist almost all type of organism and toxin which tend to damage tissue or organ is called homeostasis, immunity, defecation, voiding। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इम्यूनिटी हमारे इम्यून बॉडी की वो कैपेसिटी जो कि हमारे पास ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रेजिस्टेंस शो करें। ठीक है, और टॉक्सिन जितने भी आते हैं बाहर से उसको रेजिस्ट शो करें, तो उससे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन सा हमारे पास इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट नहीं है। लिम्फोसाइट नहीं है, न्यूट्रोफिल हमारे पास नहीं है, मैक्रोफेजेस है या प्लेटलेट। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लेटलेट ये हमारे पास इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। कौन सा इम्यूनिटी है जो कि हमारे पास हम ऑब्टेन कर सकते हैं ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमारे पास हम मेन डिजीज़ के साथ हमारे पास हमारा आमना सामना जब हो जाता है, तो उसे हम उसी लाइफ टाइम में हम एक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ मैनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आर देयर। एंटीबॉडीज़ के कितने टाइप होते हैं। 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग सील इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सा सेल हमारे पास इन्वॉल्व है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। ल्यूकेमिया है, टी सेल है, मास्ट सेल है, थ्रोम्बोसाइट है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टी सेल आर प्रेजेंट इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। कौन सा इम्यूनिटी है जो कि हमारे पास हमारे बर्थ से हम में ही मौजूद होता है। तो इनेट इम्यूनिटी होता है या एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इनेट इम्यूनिटी जो कि हमारे पास बाय बर्थ एक फीटस में मौजूद होता है। ठीक है, एक बच्चे में मौजूद होता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, एजिनोफिल, मेलानोसाइट आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेलुलर बैरियर, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, लिम्फोसाइट, एजिनोफिल, मेलानोसाइट, ये हमारे पास तमाम जो है सेल्स हैं, सेलुलर बैरियर्स हैं। ठीक है, B cell and T cell are 2 type of cell involved in innate immunity, active immunity, passive immunity, acquired immunity। B cell और T cell ये 2 टाइप ऑफ सेल होता है जो कि हमारे पास लिम्फोसाइट में प्रोड्यूस होता है, और B cell लिम्फोसाइट में ही मैच्योर होता है। ठीक है, बोन मेरो में। और T cell हमारे पास क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। ठीक है, तो ये बी सील और टी सील ये 2 टाइप ऑफ सील है जो कि हमारे पास थ्रू एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास ये हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास ट्रू है अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। This immunity cause reaction. This immunity develop immediately. This immunity last only for few week or month। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव।
कौन सा इम्यूनिटी है जो कि हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी के, कौन सा स्टेटमेंट है, सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी के बारे में ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या करता है, रिएक्शन भी काज करता है, ठीक है। ये हमारे पास इमीडिएटली डेवलप भी होता है, और ये हमारे पास कितना लास्ट फ्यू वीक्स के लिए हमारे पास या मंथ्स के लिए होता है। तो ये तमाम स्टेटमेंट हम अबाउट पैसिव इम्यूनिटी आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सा इम्यूनिटी है जो कि हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास आता है, कौन सा सेल है, ठीक है। बी सेल्स, टी सेल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल सेल्स एंड बोथ टी सेल एंड बी सेल्स। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टी सेल आर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। MCQs number 11. Which of the following conveys the longest lasting immunity to an infectious agent? कौन सा हमारे पास है जो कि कन्वेज करता है लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी को इन्फेक्शियस एजेंट के? तो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक्टिव इम्यूनिटी विच कन्वेज लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। MCQs number 12. Which of the following does not act as a protective barrier for the body surface? कौन सा हमारे पास एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर काम नहीं करता है, ठीक है। कौन सा हमारे पास जो है स्किन, म्यूकस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक एसिड, सिलाइवरी एमाइलेस। सिलाइवरी एमाइलेस इंजाइम है जो कि हमारे पास एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर हमारे पास काम नहीं करते हैं, ठीक है, सर बॉडी सरफेस पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, कौन सा सेल है जो कि हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी में प्रेजेंट होता है? बी सेल होता है, टी सेल होता है, मास्ट सेल होता है, बोथ टी एंड बी सेल होता है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी सेल जो कि हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्किन, बॉडी हेयर, सीलिया, आईलैशेस, the respiratory tract and the gastrointestinal tract are example of cytokine barrier, physical barrier, cellular barrier and psychological physiological barrier। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फिजिकल बैरियर, ठीक है। स्किन हो गया, बॉडी हेयर हो गया, सीलिया हो गया, आईलैशेस हो गई, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारे पास ऑल आर फिजिकल बैरियर फॉर पैथोजेंस, ठीक है। सील इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी, कौन सा सील है जो कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। पेगोसाइट, नेचुरल किलर सील एंड मैक्रोपेजेस सील्स। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ई एस करेक्ट, ऑल ऑफ दिस आर इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कौन सा इम्यूनिटी है जो कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होता है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है, पैथोजन के लिए। MCQs नंबर 17। विच एंटीबॉडी कैन ट्रांसफ़र प्लेसेंटा, कौन सा एंटीबॉडी है जो कि हमारे पास प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए IgA, IgM, IgG, IgD। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, IgG जो कि एंटीबॉडी है ये हमारे पास प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। MCQs नंबर 18। विच ऑफ दिस इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस एज मेनली फाउंड इन एक्सटर्नल सिक्रेशन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का क्लासेस है जो कि हमारे पास एक्सटर्नल सिक्रेशन में मौजूद होता है? IgM है, IgG है, IgA है, IgD है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एज करेक्ट, IgA है जो कि ऑल ऑफ जितने भी हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन के
जितने भी हमारे पास एक्सटर्नल सिक्रीशन बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास IgA मौजूद होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न गेट देयर एंटीबॉडी फ्रॉम अनदर मिल्क, सॉरी, from mother milk. This is an example of naturally acquired passive immunity, naturally acquired active immunity, artificially acquired active immunity, artificially acquired passive immunity. So हमारे पास ऑप्शन नंबर बी is correct, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। न्यू बॉर्न जो कि हमारे पास एंटीबॉडी कहाँ से हासिल करता है, ठीक है, मदर मिल्क से हासिल करते हैं अपने एंटीबॉडी, ठीक है। So MCQs number 20, all of the following are the component of innate immunity except, ये तमाम innate immunity है except complement, NK सेल, मैक्रोपेजेस, ये तमाम innate immunity है, ठीक है, except T सेल के अलावा। T सेल जो कि हमारे पास बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये तमाम जो है ये हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है एक बच्चे में। MCQs number 21, CD4 are associated with helper T cell, suppressor T cell, NK cell, T cell antigen receptor complex। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हेल्पर टी सेल। CD4 रिसेप्टर जो कि हमारे पास हेल्पर टी सेल के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज नॉट एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शन, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफ़र, ऑल ऑफ द अबव। एक्टिव इम्यूनिटी हम कैसे एक्वायर्ड नहीं कर सकते हैं, वैक्सीन के ज़रिए या इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफ़र के ज़रिए या ऑल ऑफ द अबव के लिए या इन्फेक्शन के ज़रिए। एक्टिव इम्यूनिटी हम इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफ़र करने से हम एक्वायर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन अकर ड्यू टू एंडोटॉक्सिन, कॉम्प्लीमेंट, IgM, IgE। ऑप्सोनाइजेशन ये हमारे पास हम कैसे करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन हमारे पास प्रोटीन हो के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होता है वो हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, पैथोजन को के इर्द गिर्द उसे गियर कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसे चिपक देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में आकर होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोमर स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज एक्सेप्ट, ये तमाम मोनोमर स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज़ है, IgE, IgD, IgG एक्सेप्ट IgA, ठीक है। Neutrophils and macrophages are the component of second line of defense, first line of defense, third line of defense, cell mediated immunity। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूट्रोफिल जो कि हमारे पास न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो हमारे पास होता है ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। MCQs number 26, B cell and T cell are produced by the stem cell that are formed in bone marrow। बी सील और टी सील जो होता है ये हमारे पास स्टेम सेल प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MCQs number 27, बी सील मैच्योर एंड द डैश वाइल टी सील मैच्योर एंड द। बी सील हमारे पास कहाँ पर मैच्योर होता है, टी सील कहाँ पर मैच्योर होता है। ऑप्शन नंबर ए थाइमस, बोन मैरो एंड गुटा एसोसिएटेड, ठीक है, गट एसोसिएटेड, सॉरी, गट एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू, स्प्लीन, बोन मैरो एंड GALT, बोन मैरो एंड GALT, थाइमस एंड लीवर, किडनीज। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोन मैरो एंड GALT बाय थाइमस, ठीक है। ये हमारे पास बी सील हमारे पास बोन मैरो में मैच्योर होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, और
बोन मेरो हिम में ही मेच्योर होता है, और वाइट टी सील हमारे पास मेच्योर बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है और मेच्योर थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है। 29 cell mediated immunity is carried out by T cell, while humoral immunity is mainly carried out by B cell. So हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एस करेक्ट। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारे पास कौन कैरिड आउट करता है? टी सेल। और वाइल ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हमारे पास कैरिड आउट करता है हमारे पास बी सेल। ठीक है। MCQ number 30, the ability of immune system to recognize self-antigen versus non-self-antigen as an example of specific immunity, tolerance, cell-mediated immunity, humoral immunity. So हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हमारे पास वो एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम जो कि रिकग्नाइज करता है सेल्फ एंटीजन को नॉन सेल्फ एंटीजन के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी करते हैं। ठीक है। एग्जांपल है स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। MCQs number 31, the antibody that is first formed after infection is IgM, IgG, IgD, IgE। वो कौन सा एंटीबॉडी है जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ सबसे पहले बन जाता है? ठीक है। इन्फेक्शन के एंटर होने के बाद सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, IgM, जो कि हमारे पास सबसे पहले बन जाता है। ठीक है। MCQs नंबर 32, एंटीबॉडी डिसअपेयर वेरी क्विकली इन विच इम्यूनिटी। एंटीबॉडी हमारे पास डिसअपेयर हो जाता है वेरी क्विकली किस इम्यूनिटी में? पैसिव इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में, नेचुरल इंड्यूस इम्यूनिटी में, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास एंटीबॉडी डिसअपेयर हो जाता है वेरी क्विकली। ठीक है। MCQs नंबर 33, a molecule that produce an immune response as antibody, antigen, carcinogen, mutagen। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंटीबॉडी। वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, तो हमारे पास वो है एंटीबॉडी। ठीक है। Which of the following cell activate macrophages and B cell? कौन सा हमारे पास सेल है जो कि हमारे पास एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस और बी सेल को? तो हेल्पर टी सील है, साइटोटॉक्सिक टी सील है, सप्रेसर टी सील है, मेमोरी टी सील है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हेल्पर टी सील, जो कि हमारे पास एंटी मैक्रोफेजेस और बी सील को हमारे पास क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है। MCQs number 35, during clinical during your clinical you have a chance of to administer oral polio vaccine to a 6-month-old infant. How does this vaccine develop immunity? ठीक है। जब आप क्लिनिकल में आपने क्लिनिकल में एक 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को आप जब पोलियो ओरल वैक्सीन दे देते हो, तो ये हमारे पास ये जो वैक्सीन आपने दिया है ये हमारे पास कौन से टाइप ऑफ इम्यूनिटी को डेवलप करता है? नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करता है, या नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप करता है, या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी को, या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप करता है? सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी को ये वैक्सीन डेवलप कर देता है। ठीक है। MCQs नंबर 36, a short term immunity that come when free from antibodies is taken from some other source is called active immunity, passive immunity, innate immunity, all of the above। So हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पैसिव इम्यूनिटी। वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी दैट कम फ्रॉम एंटीबॉडीज़, वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज से मिल जाता है हमें। ठीक है।
या कुछ अदर सोर्स से हमें मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। एंटीबॉडीज आर मेड बाय आरबीसीज, प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज हमारे पास कौन बना देता है, बी लिम्फोसाइट बना देता है। ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय स्किन एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, स्पेसिफिक डिफेंस, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है। MCQs number 49, 39. Chemical substance that when introduced into the body is recognized as a foreign body is called antibody, antigen and drugs, all of the above. So हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंटीजन। जब हमारे पास केमिकल की इंट्रोड्यूस हो जाए बॉडी में, तो उससे बॉडी हमारे पास एज ए फॉरेन रिकग्नाइज करता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है। Which of the following is an antigen which of the following is an antigen presenting cell? कौन सा हमारे पास है जो कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजिस है, टी लिम्फोसाइट है, मास्ट सेल है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैक्रोफेजिस, जो कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस इज antibody molecule, unbroken skin, एंटीजन मॉलिक्यूल, पेगोसाइटिक सेल। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अनब्रोकन स्किन। ठीक है। जो कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस है। ठीक है। MCQ नंबर 42, द मेजर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एज IgG, IgM, IgD। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, IgG आर मेजर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम। ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन डिपेंड ऑन एज ऑफ अ पर्सन, अमाउंट ऑफ एंटीजन, वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। एंटीबॉडी के फॉर्मेशन हमारे पास डिपेंड करता है एज ऑफ पर्सन पे भी, अमाउंट ऑफ एंटीजन पे भी, वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन पे भी, एक पर्सन की सेहत पे भी हमारे पास डिपेंड करता है। तो ये तमाम ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। ठीक है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, नॉन ऑफ दिस। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज़ हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। MCQ नंबर 45, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, स्पेसिफिक, बोथ ए एंड बी। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। Acquired immunity can be developed by natural, artificial, none of these, both A and B। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एस सी एस करेक्ट, बोथ ए एंड बी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हमारे पास डेवलप हो जाता है नेचुरल मीन्स से भी और आर्टिफिशियल मीन्स से भी। ठीक है। MCQs नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी फॉर द न्यू बॉर्न। कौन सा हमारे पास है जो कि प्रोवाइड करता है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी न्यू बॉर्न्स के लिए? IgA है, IgG है, IgE है, IgM है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, IgG, जो कि हमारे पास प्रोवाइड करते हैं नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को एक बेबी के लिए। ठीक है, एक बच्चे के लिए। जनरल पर्पस एंटीबॉडी एज IgA, IgG, IgD, IgM। जनरल पर्पस के लिए एंटीबॉडीज़ कौन सा मौजूद है? IgG, जो कि हमारे पास जनरल पर्पस के लिए हमारे पास यूज़ होता है। MCQs नंबर 49, प्ले अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शन बाय सेंसिटाइजिंग सेल टू सर्टेन एंटीजन, IgA, IgE, IgM, IgG।
कौन सा हमारे पास एंटीबॉडीज़ है जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, जो कि सेंसिटाइज करने में, सिंस करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं सर्टेन एंटीजन को सेंस करने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं ये हमारे पास जो एलर्जिक रिएक्शन हमारे पास बॉडी में आ जाता है तो उसे हमारे पास ये बहुत जल्द सेंसिटाइज कर देता है। ठीक है। MCQ नंबर 50, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी वुड बी मोस्ट लाइकली एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये मोस्ट लाइकली थ्रू कौन से प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास हम एक्वायर कर सकते हैं? तो वैक्सीनेशन के थ्रू, या ड्रिंकिंग क्लोस्ट्रम, या नेचुरल बर्थ के थ्रू, या इन्फेक्शन विद डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास जब हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को हमारे पास इससे हमारे पास हमारा अपना आमना सामना जब हो जाता है तो ये हमारे पास नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास मोस्ट लाइकली इसी वक्त ये डेवलप हो जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।